नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम बातचीत करेंगे हमारे आसपास में बहुत सी कार्रवाई ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलती, जिसे हम सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं, जिससे हम सृष्टि के प्रारंभ से अब तक और आगे भी जब तक सृष्टि रहेगी हम उससे प्रभावित रहते हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी, नकारात्मक मतलब नेगेटिव एनर्जी, जिसे अंग्रेजी भाषा में आप लोग समझते होंगे। सकारात्मक भाषा में तो आप समझ ही सकते हैं कि सकारात्मकता आने के लिए इंसान को अपने अंदर सकारात्मक तो ऊर्जा स्थापित करनी पड़ती है, जिसे हम अपने मंत्रों द्वारा, पूजा पाठ द्वारा और अपने कर्म द्वारा हम उसको स्थापित करते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा हमारी अपनी सोच, जैसा हम सोचते हैं, जिससे हमारे हमारे अंदर वैसे देखा जाए तो दोनों ही ऊर्जाएं विद्यमान है, जिसे नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे सबके अंदर है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें से किसको बाहर निकालते हैं। और हमारे आसपास में एक संसार दुनिया ऐसी भी है जिसे हम देख नहीं पाते। इंसान को वो दृष्टि नहीं दी गई ईश्वर द्वारा कि जो उसको देख सके। हम उसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए आपको अपने जो तीसरा नेत्र, सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करना पड़ता है। और उसको जागृत करने के लिए आपको वही फिर अपना मंत्र उच्चारण, मंत्र शक्ति, ईश्वरीय शक्तियाँ उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। जितना आप उसको प्रज्वलित करते जाएंगे आपको वो सब ऊर्जाएं नजर आनी शुरू हो जाती है। उसको सकारात्मक बोलो, नकारात्मक बोलो। आप उल्टे काम करेंगे, गलत कार्य करेंगे। नकारात्मक कार्य आपको सब पता है, सबको पता है कि क्या होता है, और हर आदमी करने की कोशिश भी करता है। उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है, या बोलो उसकी सूची है कि मैं गिनाने बैठूंगा तो सारा दिन वही करता है जाऊँगा। और सारा दिन आप भी बोले क्या पका रहे बैठ के। इसीलिए नकारात्मक को ऊर्जा को आप भी पहचानते हैं, जो आपकी नेगेटिव सोच, है, आप जितना उसको जागृत करोगे वो उसी प्रकार की नेगेटिव सोच में आपको पता दो कि दूसरों को कष्ट, दूसरों को तकलीफ, जिसके दूसरे के लिए गलत सोचना, गलत उसके लिए एहसास है, उसके गलत शब्द उच्चारण करना, सब उल्टे काम करना, वो नकारात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित करती है और हमारे को वही आपको अट्रैक्ट करेगी। और सकारात्मक ऊर्जा वो है कि सबका अच्छा, सबके लिए अच्छा करना, अच्छा बोलना और उनके लिए अच्छा सोचना। आपने कभी एहसास किया होगा कि हम बैठे हुए हैं, अगर नकारात्मक ऊर्जा अगर उस एरिया में, उस जगह पे ज़्यादा है तो आपको फील होता है कि मेरे आसपास में कुछ गलत हो रहा है। उसके लिए आपको कभी बैठे बैठे आप चुपचाप बैठे हो तो आपको रोना शुरू हो जाओगे, आपको रोना आएगा, दिल दुखी होगा, कुछ नहीं करने को दिल करेगा। कोई आया उसके ऊपर ऐसा गुस्सा आएगा कि समझ से बाहर कि मैं कर क्यों रहा हूँ। वो नकारात्मक ऊर्जा का आपको ऊपर भारी होती है। उसका इतना ज़्यादा है कि आप कभी कभी अपने खुद के माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते, अपने बहन भाई भी अच्छे नहीं लगते। आपका जो मित्र, आपका सबसे अच्छा, आपका हितैषी होगा, वो भी आपको बुरा लगने लगता है। वो होती है नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर पनप रही है। उसको पनप से रोकने के लिए एक अपनी सोच को सकारात्मक करना, पॉजिटिव एनर्जी से आपकी सोच बन सकती है। आपको अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा।
जब से सृष्टि बनी है, जब से ब्रह्मांड बना है, तब से ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का युद्ध चलता रहा है, जिसे देव दानव युद्ध भी कहा जाता है। वो तब से चला आ रहा है जब से सृष्टि बनी है। अगर मैं उसकी पूरी कथा आपको सुनाने बैठूं तो मेरे हिसाब से मेरा ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतिहास है, इतना बड़ा उसका वो है कि हम उसका विवरण दे ही नहीं सकते। वो देवताओं के अदिति अदिति से लेके पूरा समाज आज तक, रावण क्या ये क्या, हर चीज राम रावण क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की फाइट, नकारात्मक सकारात्मक की युद्ध लड़ाई होती ही रहती है। अभी वो निर्धारित करना हर इंसान का अपने हाथ में होता है। अच्छा, इस चीज में मैंने को एक चीज समझ नहीं पड़ती कि हर इसमें देवता, ईश्वर, महादेव बोलो, कृष्ण वो सब ने अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। कृष्ण ने तो भागवत में कहा है कि सब कुछ मैं कराता हूँ, तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी वही से आती है, क्योंकि वो होनी उस पे आ रहा था कि होनी क्या कर रही है, उस पर बोलते होनी कराती है। और सकारात्मक सोच ईश्वर ही देता है कि अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी तब पूजा पाठ करने लगोगे, पूजा पाठ करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे, हृदय से करना पड़ता है। तो हम कहाँ पे जाके रुके? ये एक, अब आप बोलते गुरु, मैं कई जगह गुरु ऋषि मुनि सबको सुना है, उनके अंदर भी ये एनर्जी क्रिएट होती है, वो भी कभी कभी उल्टा सीधा काम कर जाते हैं। अब मेरे पास कथा में फिर सुनाने बैठूंगा तो आपको बोलोगे कि कथा सुनाता रहता है बीच बीच में। ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर ले, किधर एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतनी नेगेटिव एनर्जी से घिरे होंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके ओर छू के जाएगी और आप 2 मिनट में ठीक हो जाते, आपकी सोच बदल जाती। और इस दुनिया को जानने के लिए, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को जानने के लिए हमको अपने आप को इतना दृढ़ बनाना पड़ता है। उसके लिए अपने मन को सबसे प्रथम शुद्ध करना पड़ता है, और मन को शुद्ध करने के लिए अपनी सोच को शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमको उस पॉजिटिविटी में लेके जाती है कि हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं। अभी किताबें पढ़ने बैठेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ये करो, अरे सोच, अगर किताबें पढ़ते हो तो आप बोलो मैं सारा दिन काम क्या करूँ? मैंने काम धंधा भी करना है, मैंने व्यापार भी करना है, मैंने नौकरी भी करनी है। तो हम ये चीज़ें, या तो सब कुछ छोड़ के बैठे, छोड़ के बैठेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आएगी। कहाँ से आएगी? उसके लिए फिर आप पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करोगे तो खाना, भूख तो सबको लगती है, और कमाना तो उसको चाहिए, अगर उसकी संतान है उसको पालना भी चाहिए। तो एक ये ऐसा वातावरण हमारे आजू बाजू में ईश्वर ने बनाया हुआ है कि हम इसे माया जाल कहते हैं। बोलते माया से मुक्ति, माया से मुक्ति मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, उसको कुछ कर ही नहीं सकता इंसान। कहाँ तक आप मुक्त हो सकते हैं? मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है। मुक्ति सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद मिलती है, और उसके बाद भी नहीं मिलती। उसके बाद नई कहानी की आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा? ईश्वर ने हमको ऐसे रस्सियों में बांधा हुआ है कि हम छूट ही नहीं सकते। क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की है, वो पॉजिटिव सोचने वाले, क्या उनको वापस जन्म नहीं लेने पड़े? कितनों कहाँ कहाँ जाते, कई जगह कथाएं मिलती हैं कि उनके राम जी के पिता दशरथ, वो उसके पिता पिछले जन्म में ये थे, वो अगले जन्म में ये थे। कितनी कथाएं, भरा पड़ा है ग्रंथ सारा। जब वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ थे तो फिर वो जन्म मुक्ति कहाँ मिलती है?
मुक्ति शरीर से मिलती है। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ को ध्यान दिया, कभी हम छोटी से छोटी चींटी को भी उंगली लगाते हो, भाग के अपनी जान बचाती है। उसको वो शरीर के अंदर उसकी भी आत्मा है, तो आत्मा वो चींटी का शरीर छोड़ना नहीं चाहती। तब मुक्ति कहाँ पे मिली? अच्छा ज्ञान करके, सब कुछ करके भी हम मुक्ति नहीं पा पाते। हम सब उस ईश्वर द्वारा रची गई माया के ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंसी रहती है। इसी तरह हम भी हैं, हम सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं जिसे सिर्फ हम जिंदगी जी सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर नहीं निकल सकते। बस जिंदगी सही जीने के लिए इन ऊर्जाओं का, जैसे आप बोलो गैस की आग है, अब गैस आग का उपयोग किसी को जलाने के लिए कर सकते हो, या खाना बनाने के लिए कर सकते हो, मंदिर में जोत जलाने के लिए कर सकते हो, ईश्वर की पूजा करने के लिए कर सकते हो। और उसी का नकारात्मक क्या है? अच्छा बैठा हुआ सिगरेट पे, वो भी ऊर्जा अग्नि है, किसी को लगा दो, कीड़े को, कई लोगों को मैं देखे बैठे बैठे कीड़े को मारना शुरू कर देते, उससे वो नकारात्मक ऊर्जा का कार्य करते हैं। एक ही चीज से आप कितने कुछ करते हैं, एक तरफ आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ चल जाते हैं, तो आप अच्छा सा खाना बनाना, पूजा करना, सब करना, वो ऊर्जा के अग्नि, और वही अग्नि से आप किसी को जला देते हैं, कुछ कर देते हैं। आज जैसे चलते फिरते लड़कियों पे तेजाब डाल देना, ये करना, वो नकारात्मक ऊर्जा वाले कार्य करते हैं, और जो बचाते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा का कार्य करते हैं। तो हमारे आसपास में इतना कुछ है, एक ऐसी अदृश्य दुनिया है कि हम उसको समझ नहीं पाते। कभी आप कोशिश करो, आप साकार, अच्छा मंदिरों में क्यों जाते हो? क्योंकि मंदिर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है कि वहाँ हर एक आदमी, अगर शिव जी के मंदिर में तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, कृष्ण जी के, अगर आप वृंदावन चले जाओ तो राधे 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 सब गाते चले। वो सकारात्मक ऊर्जा वो है, जब राधे का नाम गूंज रहा है, कृष्ण का नाम गूंज रहा है, तो गली गली में राधे कृष्ण तीर्थ स्थल में ये मिल जाता है। वैष्णो देवी जाओ, जय माता दी जय माता दी, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत इतना है कि आप समझ से बाहर चले जाते, आदमी ऐसा हो जाता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। वो सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर स्रोत इतना बढ़ जाता है। और वही कार्य आप किसी मधुशाला में बैठ जाओ, यानी कि बार में शराब की चुस्के, लोगों लड़के डांस हो रहा है, देखो शराब पीते जाओ, तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। आपकी सोच वैसी होगी, आपकी सोच के हिसाब से उसको चोरी कर लो, इसका माल उड़ाओ, इसको उड़ाओ, वो लड़की को ले जाओ उठा के, ये करो, वो नकारात्मक ऊर्जा उधर से सोच। जिस स्थान पे आप बैठोगे उस स्थान की ऊर्जा का वातावरण होता है, उसी वातावरण के हिसाब से ही आप चलना शुरू कर देते हो। वो अदृश्य जगह है जो हमको नजर नहीं आती, लेकिन उसका हमारे शरीर पे कितना सकारात्मक और नकारात्मक असर आते हैं, वो जगहों का स्थापना पे है। कहाँ मंदिरों में वो चीज मिलती है, कहाँ मधुशाला में क्या मिलता है। यही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कहोगे चलो यार बहुत दिन हो गए वैष्णो देवी चले जाए, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं, माँ गंगा के चरणों में पाप धोने जाते हैं। पाप करते क्या है? हम यही पाप करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे एक वो दरखास्त करूंगा कि अपने खुद की सोच को बदलो। जिस दिन आप अपने आप को बदल लोगे उस दिन आपका सब कुछ, आपके जो आजू बाजू में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं, वो आपको इफेक्ट करना, आप पे को ऊपर असर करना शुरू कर देंगे, और आप उसी से
सही और उस गलत का एहसास कर सकते हैं। आपके पास सामने कोई आदमी बैठा है तो आपको 2 मिनट पता लग जाए वो आदमी आपके लिए सही करने आया है या गलत करने आया है। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर वो आपका गलत करने आएगा तो आपको सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके पास है तो आप उसको 2 सेकंड में पहचान लेंगे मेरे लिए गलत करने आया है। इसलिए उसको जागृत करना आपके पास है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये ऐसा वाक्य है, ऐसी ये टॉपिक है, ये ऐसा शब्दावली है कि आप इस सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर मैं मतलब 100 एपिसोड भी इसके लिए कम पड़ेंगे। इतनी उसके अंदर ज्ञान है, इतना उसके अंदर कार्य है। सो मैं इधर ही इसको विराम देता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको कृपया लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वाक्यों में किसी को कोई कष्ट, किसी को दुख, किसी को कोई तकलीफ होती हो कृपया मुझे क्षमा करना। मेरे को जो समझ आया मैं बोला, को जो मुझे ज्ञान आया कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो मैंने बना रहा हूँ। और हो सकता है मैं आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से चली और ये ब्रह्मांड में कौन सा जगह है केंद्रित है नकारात्मक ऊर्जा का भी और सकारात्मक ऊर्जा का भी, वो भी आपको विशेषण करके दूंगा क्योंकि मुझे उस चीज़ का ज्ञान है। लेकिन मैं इतनी सी वीडियो के अंदर उसका पूरा करने बैठ नहीं सकता, उसके लिए मुझे पूरा वक्त चाहिए। उसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आएंगी तो मैं फिर आगे उसके लिए बनाऊंगा, वरना इधर ही विराम। ओम नमः शिवाय।